नमस्कार। तो ये एक अड्डा का और अड्डा और आइडिया ये था कि हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलते रहें और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते रहें। बहुत सारे लोग अब भी सवाल करते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो आप तो सोशल सेक्टर वाले लोग हो और आप तो डिज़ास्टर में काम करते हैं। और मैं लोगों से हमेशा ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में एक ज़िंदगी को निचोड़ के रखना चाहिए अपनी ज़िंदगी को, और उसमें जो भी आपका सपना हो, जो आपको कभी भी वक्त के साथ अच्छा लगे, उस पर काम कर लेना चाहिए। तो आज कोलकाता में हैं और आप जिनको बहुत चाहते हैं, मैं जानता हूँ, अनुपम यहाँ पर हैं। और इनके चाहने वाले बहुत लोग हैं, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, पूरे देश में हैं। सब जानते हैं। मेरी नॉलेज अनुपम इन चीज़ों में थोड़ी कम है। सच मानिए तो अड्डा मेरा अपने को एक गिफ्ट है, क्योंकि पिछले 23-24 साल की गूंज की जो भी ज़िंदगी रही, अच्छी रही, बहुत खूबसूरत रही, ऐसा नहीं, और उसमें बहुत कुछ सीखा। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप बहुत सारी नई चीज़ें शुरू करते हो तो किसी चीज़ की कॉस्ट पे करते हो। तो वो जो मुझे गानों का शौक़ था, गाता नहीं था मैं अच्छा, बट सुन लिया करता था अच्छे, फिल्मों का शौक़ था, वो सब बहुत किनारे रह गया। तो जब से ये अड्डा की शुरुआत हुई, एज आई एम सेइंग, इट्स अ गिफ्ट टू माई सेल्फ। तो अब मैं पढ़ रहा हूँ आपके बारे में। अब मैं आपके गाए हुए गाने सुन रहा हूँ, या यदि किसी से लिटरेचर में बात हो रही है तो कम से कम उनकी किताबों पे नज़र जा रही है। पहले वो सब छूट गया था। तो फॉर मी इट्स ए ह्यूज थिंग। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन सच ए शॉर्ट नोटिस। Thanks for inviting, Anshu. Thanks. थैंक यू। तो फ्री फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन, जी। एज यूजुअल, आपकी ज़िंदगी के बारे में, एस्पिरेशंस के बारे में, और ऑफ कोर्स आप गाते हैं, और ये जो छोटा सा ऑडियंस यहाँ पर है छोड़ेगा नहीं आपको। ये सब अपनी अपनी लिस्ट बना के आए होंगे गाने के, तो वो तो आपको करना ही होगा फॉर श्योर। बट अनुपम, पहला सवाल जो आपसे बहुत लोगों ने सुना होगा, पूछा होगा, वो आपके बैकग्राउंड को लेके। आपकी मदर सिंगर हैं, फादर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और उनके यहाँ मरीज भी हैं। अभी बात हो रही थी जब आपके आने की, तो कोई बोल रहा था कि हम उनके फादर के मरीज रहे। कि चलिए, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक चीज़ है, ये भी एक अपने पहचान भी है। ये भी एक पहचान है फॉर श्योर। और आप जादवपुर यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, और सर्किट इंजीनियरिंग का काम करते थे, किसी ने हमें बताया, आपकी प्रोफाइल ने बताया। तो कहाँ फंस गए, ये चेंज कैसे आया? पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। सो इट स्टार्टेड अ लॉन्ग टाइम अगो एक्चुअली, व्हेन आई वाज इन स्कूल इन द 90s, व्हेन गूंज वाज स्टार्टिंग मे बी। आई वाज पास में 10th में था, 98 में जब गूंज स्टार्ट हुआ। सो तब से मैं गाना लिख रहा हूँ, तो गाना लिख रहा हूँ, बट कोई कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में। सो आई हैड been writing, but the kind of upbringing I had, I never had the courage to think कि मैं कुछ करूँ म्यूज़िक लेके। तो इसलिए मैंने नौकरी ले लिया, and engineering was the easiest thing to do that time. मतलब every boy or girl passing out, everyone wanted to be an engineer because jobs were easy that time. So 2004 मैंने नौकरी ले लिया और I went to Bangalore. मैं बैंगलोर में 6 years रहा, 6.5 years. Till 2011 when I came back. But all this time I had been writing songs, but I couldn't get them released. मतलब कोई मौका नहीं मिला मुझे कि एक एल्बम बनाऊं या किसी फिल्म में पिच करूं, कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सडनली एक फिल्म आया, ऑटोग्राफ, उसमें 2 गाने थे मेरे, आमा के अमर मतो थाकते दाव एंड बेचे था कर गान, एंड दोज 2 songs became so popular in 2010. दैट टाइम आई टुक अ रिस्क एक्चुअली, कि अगर ये दोनों गाने को इतना पसंद किया होगा तो देर माइट बी अ चांस कि मेरे बाकी जो गाने हैं पीपल माइट लाइक देम ऑल्सो। देन आई क्विट माई जॉब एंड केम बैक टू माई मोस्ट बिलवेड सिटी कोलकाता, जहाँ हम बैठे हैं अभी। एंड पीपल ऑफ बंगाल, दे नेवर लेट मी गो बैक। दे लाइक मी सो मच, दे वॉन्टेड मी टू स्टे एंड कंपोज मोर सॉन्ग्स एंड सिंग मोर सॉन्ग्स फॉर ऑल ऑफ अस. And that made my life so easy and so comfortable, and I'm so happy living the dream that I always dreamt of. No, a lot of people comment on this, that you won Filmfare, you won National Award.
उसके बाद भी आप बॉम्बे नहीं गए. आई थिंक दिस इज मे बी बिकॉज ऑफ द लव ऑफ पीपल देयर. या Actually, awards utna definitely motivating, but to feel the love from the people, the kind of respect, the kind of love that I get, that is much more important than any award I ever get. And that is evident in the concerts I perform. जहाँ इतने लोग आते हैं गाना सुन के, they sing with me, सब जो भी लिरिक्स मैं लिखता हूँ सब उनको पता है, सब मेरे साथ गाते हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है. सो आई थिंक दैट इज़ द ड्रीम, और बाकी कोई अवार्ड का कोई मायने नहीं रखता. लवली. और इन यानी कि अनुपम, आप एक और, मैं भी बहुत सारी जगह पे इस बारे में बात करता हूँ. मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ कि जो आपका एजुकेशन है, पैशन है, प्रोफेशन है, वो सब बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं. जी. मतलब यू जस्ट हैव टू लिव योर ड्रीम. ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग कर ली तो आप गिटार नहीं उठा सकते. आई थिंक यू हैव रियली प्रूव दैट. जी, ये बात तो सही है. एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, इज़ इट व्हाट वी रियली वांट टू डू और इज़ इट समथिंग सोसाइटी वांट्स अस टू. सब अलग अलग कंपार्टमेंट में ऐसे नहीं रहते हैं. इट्स ऑल अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स एंड वी चूज. जैसे आई थिंक, हाउ डिड गूंज स्टार्ट, इफ यू कैन टेल समथिंग अबाउट इट. दैट डिड यू ऑलवेज वांट टू डू एन एनजीओ, और आपका तो कुछ और ही इरादा था. मुझे लगता है आपको रेडियो में काम करना था. हाँ, मतलब वो अड्डा की शुरुआत भी कुछ ऐसी हुई थी, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम मैंने बोला था कि मुझे एक शौक़ मेरा ये था बचपन से कि मुझे रेडियो अनाउंसर बनना है. उस समय आरजे वगैरह नहीं बोलते थे, तो रेडियो अनाउंसर बोला जाता था. तो वो मेरा एक शौक़ था. मुझे लगा अब जब थोड़ी सी चीज़ें ठीक हो गई हैं तो मैं उस शौक़ को पूरा कर लूँ. एंड फॉर श्योर एनजीओ क्या होता है या डेवलपमेंट सेक्टर क्या होता है या ये सब काम इस तरीके से किया जा सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं पता था. जैसे आपने इंजीनियरिंग की है, मेरा लास्ट जनरेशन पूरा इंजीनियर्स का है कम्प्लीटली, जो उस ज़माने में हुआ ही करता था अक्सर. तो किसी को भी कोई आइडिया नहीं था, और ना कभी इस तरह का कोई एजुकेशन रहा, ना कोई एक्सपीरियंस रहा. तो आप सही कह रहे हैं. मतलब ये वक्त के साथ में जो रास्ता निकल जाए, यदि आप, जो हम अक्सर कहते हैं ना कि देखो या घूर के देखो, तो जब आप चीज़ों को घूर के देखते हो, जब आपको अपने पैशन पे काम करने का मन होता है या लगन होती है, तो आई थिंक दैट्स हाउ इट हैपेंस. तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही हुआ. 98 में शुरू करके 99 में तो रजिस्ट्रेशन हुआ था, क्योंकि हमको ये भी नहीं पता था कि इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए. हम मतलब उस टेरिटरी से, उस जगह तो से. आप अकेले थे तब, या यू हैड फ्रेंड्स हेल्पिंग यू आउट? तो मैंने एस्कॉर्ट्स छोड़ा था, और मीनाक्षी माई वाइफ ऑल्सो, हम लोग साथ पढ़े हैं. तो वो उस समय बीबीसी उन्होंने ज्वाइन किया था, और मैंने एस्कॉर्ट्स. तो हम लोग थे, और एक हमारे और फ्रेंड थे अजय, हमने धीरे धीरे उनको भी लपेट लिया था. ओके. इस काम में. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, और टिल 2003 तो घर से ही चला सब कुछ. सो इट्स बीन 24 years एंड आप तो कुछ अलग ही कर दिखाएं with starting with Goonj, because Goonj has become so popular these days, and आप among all the NGOs, बहुत सारे NGOs हैं देश में. So how would you differentiate Goonj? Like Goonj क्या अलग करता है? ये तो अड्डा विद अनुपम हो गया. मुझे लगता है डिफरेंशिएट इस तरीके से मैं देख सकता हूँ, और मैं ये नहीं कहूँगा कि हम अकेले हैं. हमारे जैसे सोच वाले और करने वाले और स्केल वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे और हैं. बट आई थिंक एक तो हमारा लेंस डिग्निटी का है. तो जबकि हम दुनिया की मोस्ट चैरिटेबल चीज़ के साथ काम कर रहे हैं, जो आपका पुराना यूज़ किया हुआ सामान है, मेन तो हमारी करेंसी वही है, हम उसके साथ काम कर रहे हैं. बट हमने उसको भी चैरिटी से बिल्कुल अलग हटा दिया, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि चैरिटी डिग्निटी को मारती है. चैरिटी किल्स डिग्निटी ऑफ पीपल. और डिग्निटी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम दे सकते हैं. हर एक इंसान डिग्निटी के साथ पैदा होता है, तो हम सिर्फ उसको मेंटेन कर सकते हैं या उसको चैलेंज कर सकते हैं. तो हम उसे मेंटेन करने का एक काम करते हैं. और दूसरा मैं कहूँगा कि जो नॉर्मली थॉट प्रोसेस होता है इस सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे CSR हो, चाहे वॉलंटरी सेक्टर हो, हमारा जो थॉट प्रोसेस चलता है वो डोनर बेनिफिशियरी के हिसाब से चलता है. और जब आप अपने को डोनर बोलते हैं तो ऐसा प्लेटफॉर्म खुद के लिए पहले ही क्रिएट कर लेते हैं, तो सब कुछ नीचे ही दिखता है आपको. आई थिंक हमारा सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमने स्टेक होल्डर माना. हमें लगा कि हर एक इंसान कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है किसी भी डेवलपमेंट के काम में. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं टाइम दूं तो मैं डोनर हूं और कम्युनिटी टाइम देगी तो वो बेनिफिशियरी है, या मैं स्किल दूं तो मैं कंसल्टेंट हूं, कम्युनिटी टाइम देगी तो वो बेनिफिशियरी है. आई थिंक हमने उससे अलग हटाया.
बस मुझे मेन चीज़ तो ये लगती है कि हमने लोगों को उस चीज़ के लिए वैल्यू किया जो वो है। मैंने आपका एक स्पीच देखा जब आपको मैग्से से अवार्ड मिला 2015 में 2015 यू आर टॉकिंग अबाउट करेंसी, हाउ द करेंसी ऑफ द वर्ल्ड नीड्स टू चेंज, कि पैसा ही सिर्फ ओनली करेंसी नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आई ऑल्सो थिंक इन अ वेरी सिमिलर मैनर, मतलब अवार्ड्स, मनी, ये सब करेंसी जो है हम लोग यूज़ करते हैं, इससे भी अलग कुछ करेंसी है। तो इफ़ यू कैन इलेबोरेट ऑन दैट, आई थिंक वील ऑल एंजॉय। आप ना कमाल के इंसान हैं, मतलब इतनी रिसर्च मैंने आप पे नहीं करी जितनी आपने मुझे सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। हमारे लिए करेंसी विजडम है, हमारे लिए करेंसी स्किल है, हमारे लिए करेंसी मटेरियल है। हम ये कहते हैं कि हर एक इंसान उस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छा पेमेंट या पार्टिसिपेशन कर सकता है जो उसके पास है, राइट। तो मे बी जैसे आप हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, तो किसी भी सोशल रेवोल्यूशन में, किसी भी अच्छे काम में हो सकता है कि आप पैसा दें, उसकी उतनी वैल्यू ना रहे जितना आपकी आवाज़ कमाल कर सकती है, तो वो आपकी करेंसी है। हम लोगों का ये बहुत छोटी सोच है कि हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ रुपया डॉलर करेंसी है, मतलब लोग दैट्स हाउ द वर्ल्ड वांट्स अस टू थिंक, बट हम भी वर्ल्ड के हिस्से हैं, हम लोगों के भी कुछ सोच हैं। सो आई वुड लाइक इलेबोरेट ऑन दिस थिंग दैट व्हाट डू आई थिंक एज माई करेंसी इज। माई करेंसी इज आइडिया। आइडिया के लिए पैसा नहीं चाहिए हमेशा, एंड आइडिया कैन डू कमाल। एंड आई थिंक आपका भी सिमिलर लाइन के थॉट्स है कि मतलब टू हेल्प द कम्युनिटी, आइडिया काफ़ी है, फिर हाउ वो इम्प्लीमेंट होगा, क्या करना, वो तो हो जाता है। आपका यदि परसिवरेंस है और आपको अपने आइडिया पे भरोसा है, तो मुझे लगता है कि वो चारों ओर सब कुछ अपने आप जुड़ने लगता है, बिकॉज देर आर एनफ पीपल हु थिंक इन दीज डायरेक्शंस, बट शायद उनको मौका नहीं मिला के। तो इससे पहले कि हम और सीरियस कॉन्वर्सेशन में जाएं, हम आपसे वो पहला वाला सुन लेते हैं जो आपने सबसे पहले जो लिखा था, उसकी लिरिक्स तो यहाँ सभी को मालूम होंगी, तो मे बी पीपल माइट सिंग विद यू, यू नो। ठीक है। वो एक्चुअली क्या होता है कि सिंस आई वाज टेलिंग यू कि मैं बहुत दिनों से गाना लिख रहा हूँ, 94-95 से लिख रहा हूँ, बट मैं तब छोटा बच्चा था, आई वाज 12-13 ईयर्स ऑफ एज। तब से लिखते लिखते व्हेन 2009-2010, तब आई हैड ऑलरेडी रिटन 150 सॉन्ग्स। तो जो गाना आपने पहले सुना, आमा क्या मन मतो थाकते दाओ, दैट वाज माय 150th सॉन्ग, बट उसके पहले वाले गाने रिलीज नहीं हो पाए बिकॉज देयर वाज नो प्लेटफॉर्म। आई डिड नॉट नो हाउ टू डू इट। यू वांट हियर दैट सॉन्ग? आई कैन डेफिनेटली सिंग 2 lines, and if you can join me, it'll be great. Yeah, lot of people. আমাকে আমার মতো থাকতে দাও, আমি নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিয়েছি, যেটা ছিল না সেটা না পাওয়াই থাক, সব পেলে তোমার এই দুনিয়ার ঝাপসালোর কিছু সন্ধ্যের গুঁড়ো হাওয়া কাঁচের মতো, যদি উড়ে যেতে চাও তবে গা ভাসিয়ে দাও দূরবীনে। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई थिंक मेरे अलावा सबको ही मालूम है। मे बी मेरा लैंग्वेज का गैप रह गया थोड़ा सा। हाँ जी, वो तो है ही अपने देश में, मतलब इधर गाना बनता है, बिहार के लोग को पता नहीं चलता है, बिहार में गाना बनता है, इधर के लोग को पता नहीं चलता है। आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग क्या है अभी? एक तो आपके आइडिया चल निकले, एक आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल रहा है, एंड आई एम श्योर वो जो 149 गाने आपके रह गए थे, वो भी आप क्योंकि प्लेटफॉर्म मिल गया है तो वापस आ रहे होंगे। वो सब आते रहते हैं, अभी तो आते रहते हैं वो। What is most rewarding? The rewarding is a life that I'm living. Actually, I am a very very lucky person. मतलब मेरा जो जिंदगी है अभी, I think I am blessed कि every day I wake up. Some time ago actually I was reading a book on wealth. Wealth क्या होता है? तो wealth का definition ऐसे भी हो सकता है कि it is the luxury of choosing how you want to spend your day. So I think I have that luxury कि मैं it may be a Monday, it may be a Tuesday, it may be a weekend. I do not wait for any day, any occasion. Every day is a day. I have the luxury of choosing मैं क्या कर सकता हूँ. इससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग और कुछ हो नहीं सकता मुझे लगता है. और हमने उनसे पूछा कि भाई क्या पूछना चाहते हैं, बोले नहीं वो मैं वहीं पर जैसे आज आई एम सिटिंग विथ यू having an adda. I chose to do this thing with spend some time with you. So that is the freedom that I'm talking about. हाँ, वो हम भी कहते हैं ना कि हम अपने मोहल्ले के सरदार हैं.
बाकी वही ठीक है, हमारी दुकान छोटी होगी बट हैं हम अपनी मोहल्ले के साथ, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। तो ये जो अनुपम, ये जो पूरा कोविड का फेज़ रहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डिस्कशंस में, क्योंकि बहुत सारे जगह जब हम, आई मीन वी आर ऑल्सो वेरी ब्लेस्ड, वी गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन वेरियस सेमिनार, वेबिनार, कॉन्फ्रेंस एंड ऑल। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि लोगों को लग रहा है सब कुछ नॉर्मल हो गया है, यू नो, क्योंकि मे बी मेरी और आपकी लाइफ में उतना फ़र्क ना पड़ा हो, बिकॉज फॉर्चुनेटली फाइनेंशली वी आर ओके, या हम लोग की जो रेगुलर रेमुनेशन था वो आ रहा था, या एटलीस्ट हमारे पास था। बट पूरी दुनिया की आधी आबादी तो बहुत पीछे हो गई है, और हमने अपने काम में देखा कि किस तरीके से जो आर्टिस्ट की पूरी कम्युनिटी है, वेदर इट इज़ म्यूजिशियंस और कव्वाल्स, जैसे हम दिल्ली में काम कर रहे थे तो पता लगा कि सूफ़ी घराने की जो तीसरी चौथी जनरेशन है कव्वालों की, कोई इवेंट ही नहीं हो रहा है, और वो कव्वाल तो वहाँ लाइन में भी नहीं लग सकते राशन की, क्योंकि एक अलग रुतबा है आपका समाज में, यू यू हैव अ प्लेस एंड ए डिफरेंट लेंस फॉर योर सेल्फ, एंड द सोसाइटी ऑल्सो हैज़ डिफरेंट लेंसेज। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो 2 साल गुजरे, इफ़ यू कैन टेल अस मोर अबाउट द community, the artist community, how Yes. they coped up, how did you guys manage? एक चीज़ तो है कि when things are over we easily forget, we really take things for granted, but actually है कि we are still alive, we have survived the last 2 years. Definitely we have been hit financially, इकोनॉमिकली आर्टिस्ट को इतना नुकसान हुआ है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो होता है, लाइव शोज, फिल्म्स वगैरह, थिएटर, एवरीथिंग वाज क्लोज डाउन, एंड इट्स नॉट ओनली इकोनॉमी, इट इज़ ऑल्सो लोग रियर्स कर रहे हैं कि अब शुरू होगा, अब शुरू होगा, शुरू नहीं हो रहा है, एंड द एंटायर मोटिवेशन दैट एक्चुअली really affects an artist, and all, I believe most of the artists have gone through that, and we are expecting कि हाँ things are slightly looking up, but we should be glad about one thing, that we have survived, बच निकले. It's because anything could have happened, and it was a very very difficult time. No, so that's what we've been saying, कि it's a very simple, I think in almost, at least in my sessions, I try to remind people कि भाई यदि आपके पास रात के लिए प्लेट में रोटी है, and tomorrow you have a place to go, school, college, your job, whatever, you went to the hospital and came back, और या आप हॉस्पिटल गए नहीं, तो यदि देखें तो ये 2 साल में तो आपका रीबर्थ है ना, मतलब this is for all of us, this is second life. Absolutely. Many of us have gone through that phase, and यदि हम नहीं गए तो हमारे पास के लोग ऐसे ही निकल गए, हम कुछ नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि कुछ बदला है? मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, और ये मैं लगभग सबसे पूछना चाहूँगा जब भी मिलता हूँ, कि क्योंकि वो जो कोविड का पूरा फेज़ था, और जब लोग सड़कों पे निकले थे, एंड द वे द कॉमन सिटीजन्स यू नो स्टूड अप एंड अपने अपने रसोइयों में जाके सुबह 4 बजे खाना बनाया, सर्व किया, रिस्क लिए, तो मेरी बड़ी समहाउ उम्मीद जागी थी कि द सोसाइटी विल चेंज, वी विल हैव मोर लव, कंपैशन, केयर, एंड आजकल वो जो बज़वर्ड है एम्पैथी, है ना, पहले तो ये सब बोलते नहीं थे, वो सब होगा। बट मुझे पता नहीं क्यों, मुझे थोड़े टाइम के बाद वो लगा कि नहीं हो रहा। व्हाट डू यू से? I agree with you. I think people have forgotten. So then we had actually started helping out the community with our own NGO initiatives, and a lot of friends helped us. तब I realized कि actually people are concerned about oxygen masks and cylinders, कहाँ से क्या कर सकते हैं, and we really tried, and that we did not depend on the government कि government क्या करने वाला है, and you अपना एक टेंडेंसी है कि we always blame, we try to find someone and put the blame on that person. तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है, तब हॉस्पिटल्स भर रहे हैं, बेड्स भर रहे हैं, तो वी ट्राई टू ओपन अप अ फैसिलिटी जहाँ पे हम लोग 12 या 14 बेड्स अरेंज किए थे, सो दैट इफ़ वी कैन ऑफर सम इंटरिम सपोर्ट बिफोर दीज पेशेंट्स कैन एक्चुअली बी टेकन टू हॉस्पिटल, थोड़ा ऑक्सीजन सपोर्ट अगर दे सकें. एट दैट टाइम वी फाउंड मेनी पीपल हेल्पिंग अस, सो कम्युनिटी वॉज रियली एक्टिव. बट
once these phases get over, the normal rat race starts. और जब rat race start हो जाता है, then people really don't have any time to look कि क्या चल रहा है, कहाँ कैसे चल रहा है. अपना क्लाइमेट का तो ये हाल है, so बैंड बजा के रखा है. So I feel personally that I have a lot of friends actually who help me think this way, that it's high time we give back something to the community, to our nature. Like environment is a big thing that I'm really conscious about. It's high time we give back something because बहुत ले लिया हमने, and अभी यहाँ पहुँचे ऐसे चल रहे हैं. But if we don't really take the initiative and start giving back something to the community or nature, it'll तो मतलब हाथ से निकलने वाला सिचुएशन. हाँ, मतलब क्योंकि हम वही देखते हैं ना कि भाई देखिए, आप इतनी वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो जो दुनिया का सबसे ख़राब टाइम था उसमें हमने स्पेस टूरिज्म इनोवेट किया, और यदि आप इंडिया को देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा सो कॉल्ड रिचेस्ट लोग पैदा हुए इस पूरे कोविड फेज में. तो कहीं ना कहीं वो जो डिवाइड था वो तो बढ़ ही गया, और वो लोग सीख नहीं रहे. तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो आपकी करेंसी है आइडिया की और आपकी स्ट्रेंथ है म्यूज़िक की, वो क्या रोल प्ले कर सकती है? मतलब मुझे लगता है आप लोगों को और थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा कि अब मौका मिला, क्योंकि कोविड ने हमें मौका दिया. देखिए जी, कोविड ने हमको सच्चाई रियलाइज़ कराई, दिखाई. और एक ऐसा नहीं था कि वो लाखों लोग पहले नहीं थे, वो इनविजिबल भी नहीं थे, बट हम देखते नहीं थे. बट कोविड मेड श्योर कि हम उन्हें देख लें. तो क्या किया जाए? आप जो कह रहे हैं कि वी हैव टू गिव बैक. we have actually a lot of plans, but अभी तक उसका कुछ concrete मैं बता नहीं पाऊंगा अभी आपको. बट कुछ तो है. We have been thinking, a lot of my friends, some of my friends, बड़े cities को छोड़ के they are relocating to rural areas and thinking of working for the people there. They have bought lands there and they are thinking of doing something there. We are not thinking this. We are thinking something different. But definitely we would like to do that. We would like to give back something to our nature. तो साल 2 साल में दोबारा मिलेंगे तो कुछ होगा, I hope so. है ना? कोविड फेज में कोई जो आपका पसंदीदा लिखा हुआ और गाया हुआ गाना हो? तो मैं तो गाने के बहाने ढूंढूंगा ना, क्योंकि दस जी. तो कोविड में क्या हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री तो बंद हो गया, तो कोई गाना तो फिल्म के लिए बन नहीं रहा है. तो आई कीप राइटिंग सॉन्ग्स. आई नेवर नीडेड एनी फिल्म्स टू राइट माई सॉन्ग्स. आई ऐसे इंस्पायर्ड होता रहता था. तो आई रोट अ सॉन्ग कॉल्ड ऐसा. तो सिंस यू आर हियर एंड I rarely write in Hindi because my Hindi is not that great. I would like to sing that song. So ऐसी रात तो एक गाना है जो it's about a song about a couple staying together, urban couple with modern life problems. ऐसे नहीं कि खूब बहुत basic problems नहीं है, modern life का ultra difficult problems है. So they are locked up and they are spending their night together, spending the day together, and there is no change from मंडे भी सेम लगता है ट्यूसडे जैसा, ट्यूसडे भी सेम लगता है वेंसडे जैसा. ऐसी रातों में हमेशा होती है मुश्किल, क्या पता क्यों खो गए तुम, खो गया ये दिल. खामोशी में धीरे धीरे मैं बना फाजिल, मुस्कुरा दे ऐ मेरे कातिल. बातें अधूरी हैं फिर भी ज़रूरी है, खैर अब ये बादल बरस जाने दे. तेरे सवालों में झिलमिल ख्यालों में अब थोड़ा मुझको ह्यूमरस होने दे. तू रह जा दिल के पास पास, सुन क्या कहती है सांस सांस. छोटी सी है जिंदगी फिर क्यों बैठी है तू उदास. तू रह जा दिल के पास पास, आंखें बंद कर ले सांस सांस. छोटी सी है जिंदगी किस बात पे है एतराज. थैंक यू. वाह. अच्छा, हमने सुना बचपन में आपको मैग्नेट बोलते थे. ये आपको किसने बताया? अब तो क्या यही तो ये बचपन में नहीं, मेरे मम्मी पापा अभी भी मुझे अभी भी मैग्नेट बोलते हैं. और आई एम रियली अपसेट कि पब्लिक में जब बुलाते हैं ऐसा. अच्छा, मैग्नेट बेटा इधर आओ टाइप. जी. कुछ वजह पता है? उन्होंने बताया क्यों रख दिया नाम? When I was born,
in this city, my father thought that I am very attractive and I would be attracting people like magnet. इसलिए शायद नाम रख दिया होगा. भाई यहाँ से किसी की कोई फरमाइश कोई सवाल है तो करते रहिए. My question is actually to Anshu ji and not to Anupam. So Anshu ji, this Gunj, when it started and for so long you have been continuing, in this days of over marketing, I find Gunj to be still very humble, not very overtly in your face. Even your campaigns are like that. Your team has remained very humble. I've seen them over the years. So what's the secret? Because that's really difficult, because people, in a drop of a hat, people become famous, they become arrogant, but Gunj has really remained humble. So what's the secret? एक तो सीक्रेट देखिए है कि हम लोग लंबी दूरी के घोड़े हैं. हमें we have to do some really long term work. It has to go beyond us for sure. दूसरा आई थिंक हमारी कोर फिलॉसफी रही है कि there are two ways of working. One is that you talk about the work and the other is that work talks about you. कि काम आपके बारे में बात करे. तो आई थिंक हमारा दूसरे वाली पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा है. And to be honest, that has been a good strategy. मतलब हम हमेशा ये कहते हैं कि कुछ लोग जानते हैं बट वो अच्छा जानते हैं, वो बहुत है. मतलब फालतू इन सब चीज़ों में टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है कि हम फिर अननेसेसरी अटेंशन किसी की लें. यदि काम होगा तो दिखेगा और काम नहीं होगा तो दिखना भी नहीं चाहिए और उसके बारे में बात भी नहीं होगी. ओवरऑल आई थिंक, और द ओनली गुड थिंग, थैंक यू फॉर सेइंग ऑल दिस, टू बी ऑनेस्ट इज़ वेरी रीअश्योरिंग. मुझे लगता है इट हैज़ जस्ट पेड वेल जनरली. मतलब कोशिश है कि हमारे कभी माथे पे ना चढ़ जाए. कुछ चढ़ता होगा बीच बीच में, सब आम इंसान है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ये कहें कि कभी भी यहाँ पे नहीं चढ़ता होगा. अनुपम, एक और सवाल ये है कि जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, मतलब मेरा उसके बारे में ज़्यादा मामला है क्योंकि हम लोगों का काम अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हम दुख ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे इश्यूज़ है ना, और उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, या हाउ डू वी रियली क्रिएट ए बिगर कम्युनिटी टू वर्क ऑन दैट. तो हमें जो लगता है वो ये लगता है कि बहुत सारे इस कम्युनिटी के लोग या तो एक बड़े डेट के साइकिल में डूब गए हैं, और या वो प्रोफेशन छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं, एंड विच इज़ अ ह्यूज लॉस. यदि कोई इस देश का कवाल ब्रेड पकौड़े की दुकान खोल ले टू सर्वाइव, एंड विच इज़ अ ट्रू स्टोरी फॉर many of them, it's a huge loss to the culture, to the asset of this nation. I agree. क्या करें, आपको क्या लगता है, हाउ डू वी, बिकॉज देखिए हमारे जैसे लोगों की एक हम कर सकते हैं बट हम उतना नहीं जानते जितना आप जानते हैं, क्योंकि आप और आपकी कम्युनिटी, आप लोग उन सब लोगों के साथ में जीते हैं, साथ में बढ़ते हैं जी. और मुझे हमेशा ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग एंड आई वांट टू बी प्रूवन रॉन्ग, कि शायद उतना नहीं हुआ जितना हम कर सकते थे, एंड देयर इज स्टिल टाइम टू डू दैट. देखिए, ये बात तो सही है कि कभी भी जितना रिक्वायरमेंट है उतना तो कर नहीं पाएंगे. देयर विल ऑलवेज बी अ गैप, एंड दैट गैप एक्चुअली ड्राइव्स अस टू कंट्रीब्यूट मोर. सो दिस आर्टिस्ट कम्युनिटी थिंग इज़ अ ह्यूज कम्युनिटी. ऐसा नहीं है कि जो बंदा स्टेज पे है, गा रहा है, सिर्फ वही आर्टिस्ट है. his act, his or her act is supported by at least 50 people. जो लाइट लगा रहा है, जो स्टेज बना रहा है, जो अशरर है. तो ये जो कम्युनिटी है ये टोटली अफेक्टेड हो गया था. आई नो, पर्सनली नो ऑफ पीपल, जैसे फोटोग्राफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इवेंट्स, एंड मेनी ऑफ देम डिपेंड ऑन वेडिंग फोटोग्राफी करते रहते लोग. सो इट्स एन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट. बहुत लोग ऐसे हैं जो EMI पे लेंस लिए हैं, अब वेडिंग्स ही बंद हो गए तो किस पे डिपेंड करें. सो दे सोल्ड ऑफ देयर लेंसेज, सोल्ड ऑफ देयर इक्विपमेंट्स. जैसे वो आप जो कवाल के बारे में बात कर रहे हो कि दैट पर्सन कुडंट सर्वाइव, ही माइट हैव टू ओपन अ ब्रेड पकौड़े का दुकान. सो दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट फॉर ऑल द आर्टिस्ट हु आर ट्राइंग टू contribute to the society through their art. Like I believe art is very important. जैसे currency, आप we keep on talking about the currency. In normal life we do a lot of things, but when something very crucial happens in our life, कोई मर गया हो,
कोई रिलेशनशिप टूट गया हो, देन समहाउ वी रिसोर्ट टू आर्ट. तब कोई पोइट्री पढ़ते हैं, कोई मूवी देखते हैं, क्या कोई गाना सुनते हैं, एंड दैट टाइम आर्ट बिकम्स सस्टेनेंस. वो it is that important, and this is a very important currency. I would like to, it's not money at that time, it is art that is helping us survive, go through that crisis. And we as a community must try to help each other so that art survives, because everyone is dependent on everyone. ये बात तो सही है. ये तो थ्रेड है ना सोसाइटी, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं. इससे पहले कि कोई और फरमाइश हो, एक और आपका मतलब मेरी टीम जब बात कर रही थी तो एक और आपका स्टेटमेंट निकला था कि आप अच्छे मूड में ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पाते हैं, आपको क्राइसिस टाइप की कोई चीज़ चाहिए होती है. ये क्या है? अच्छा है, मतलब ये भी अपने अपने तरीके हैं, टशन है जिसको हम कहते हैं. ये क्या है ये कहानी? ये एक्चुअली आई थिंक नॉट ओनली मी, इट मस्ट बी एप्लीकेबल टू मोस्ट people who are trying to create something. You need some kind of motivation to write. And when you're very happy, you're not motivated. You're just happy. And you would like to go out, spend time with your friends go out for a drink or something. तब क्या लिखेंगे? तो लिखना तब है कि जब I'm sitting alone घर में, तब क्या धुन आ रहा है दिमाग में, क्या lyrics आ रहा है. So that is more important. And when you're very happy, I don't know, I want to spend alone in my house. I would like to be with my friends. Wow. तो ये एक बात है कि हाँ, most of the things usually come when I'm thinking, when I'm contemplating. अभी तो with age things are changing. I am feeling, I am not, पहले मुझे छोटे छोटे चीज़ पे बहुत दुख होता था. When I was 18, 19, I really used to feel so bad कि why did this thing happen to me? Why did he talk to me like that? And that would motivate me a lot. But with एज, हाँ ऐसा तो होता ही रहता है, सिर्फ एक आदमी नहीं, 30 आदमी ऐसे ही बात किया मुझसे. सो यू स्टार्ट गेटिंग एकस्टम्ड. जब एक इंसिडेंट पे 30 गाना निकलता था, अभी वो एक इंसिडेंट पे एक ही गाना निकलेगा शायद. तो ऐसा होता रहता है. बट हाँ ऐसा है. कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा, इफ यू रिमेंबर अ सीरीज ऑफ फेट दैट दिस वाज द क्राइसिस एंड दिस इज व्हाट आई रोट, डू यू रिमेंबर समथिंग लाइक दैट? I have a lot of things, but a lot of personal things also that have come out through my songs. So one thing one song, a very old song is called Tistan. So Tistan was an imaginary name of my house where I used to stay in Shotner Park, and I gave that name. The house did not have any name, but I used to call it Tistan. So when I had to leave Kolkata and go to Bangalore, relocate to Bangalore while working, I used to feel very homesick. मुझे तो मतलब I don't know if this homesickness affects many of us, I don't know, but मुझे तो बहुत homesick लगता था in Bangalore. And I wrote this song about my house, about living that life I used to live in my house. It was so comfortable there, I felt. And वो homecoming का जो theme है, it kept on coming in many songs because that one emotion was very important to me at that time. Now that song has no meaning to me because I'm already back in my hometown. That house has been sold off. Emotions शायद बदल गया. But that time it was very crucial and it led to the birth of many songs. Any song you remember? अभी नहीं, आप बाकी क्वेश्चन पूछिए. पीकू की कोई कहानी, बिकॉज वो एक बहुत एक बिल्कुल ही अलग तरह का आई वुड से एक्सपेरिमेंट भी था. इंडियन सिनेमा में तो एक्सपेरिमेंट्स होते ही रहते हैं. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट एंड यू वर अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर. राइट. सो पीकू came as a blessing in my life. Like I keep on telling you that my life is blessed. तो एक के बाद एक इंसिडेंस होता रहता है जिसपे I get blessed. So my Bengali songs were doing good. I was in Kolkata in 2011, 12, 13. 14 में शायद Shujit Sarkar, he must have heard my Bengali songs. I know he has heard my Bengali songs and he thought ki, why don't we try this guy for a film of our own? And he initially asked me to do one song. तो मैंने उनको एक गाना सुनाया. That song was बेजुबां. He liked it and he said कि और एक गाना सुनाइए. तो मैंने और एक गाना सुनाया. That song was journey song. तो he liked it.
तो ही टोल्ड मी कि आप पूरा गाना एल्बम ही बना दो. अच्छा. सो दैट वाज अ बिग सरप्राइज बिकॉज हिंदी फिल्म्स में अक्सर ऐसा ही होता है कि आजकल एक म्यूजिक डायरेक्टर को फुल फिल्म मिलता ही नहीं है. हाँ, true. एक फिल्म में 4-5 म्यूजिक डायरेक्टर रहता है. तो इट आई वाज एंड दैट वाज माय डेब्यू में एक फुल एल्बम मिल गया. तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड द जर्नी वाज स्मूथ एंड on top of that I got to do the background music of the film too, and that helped me reach out to a huge audience because everyone liked the Sarod theme I had created for the movie, and I was really happy that Sujit approved the theme and he liked it and he placed it beautifully in the film. And throughout the journey मतलब 2 गाना मैंने बना लिया. I had no idea cast क्या है. So people always look at things कि आपने अमिताभ बच्चन के फिल्म में काम किया है, दीपिका पादुकोण में के पिक्चर में काम किया है. So I had no idea. You didn't even know. कि क्या चल रहा था. मैं तो सिर्फ गाना बना रहा था और I was trying to impress सुजीत दा कि ये गाना अच्छा लगा आपको, फिर आपको शायद वो यूज़ करें. So बाकी things came ऐसे ही आए. It was a privilege working in that film. The entire team, Juhi Chaturvedi, who had written the script for the movie. It was lovely meeting her and discuss about the film. Shujit is a lovely person. Ronnie, the producer, he's a fantastic guy. So the entire team and definitely Irfan Khan. It's special, very special memory for me because I keep working in many films, but it was a very close-knit family that time, and it gave me a lot of recognition, and it will always remain very close to my heart. तो आई मीन इरफान की याद में ही कुछ हो जाए, क्योंकि वो तो एक वो आई थिंक दैट इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस दैट वे Yes, यू नो. irreplaceable loss. Such a fantastic actor, and yeah, definitely. So I'll try to sing. झीनी झीनी इन सांसों से पहचानी सी आवाजों में गूंजा है आज आसमां, कैसे हम बेजुबान इस जीने में कहीं हम भी थे ज्यादा या जरा कम ही थे, रुक के भी चल पड़े मगर रास्ते सब बेजुबान. थैंक यू. सो नाउ वी आर ओपनिंग अप. यदि सवाल है यहाँ से तो प्लीज नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. तो आपने अनुपम ना अभी होम सिकनेस के बारे में बात किया, और इट्स ऑलमोस्ट 9 years आई एम नॉट इन कोलकाता, वर्किंग आउटसाइड, एंड उसके लिए एक बात बोलना चाहूँगा कि थैंक्स टू यू. ये जो भी म्यूज़िक है ये एक देन है कि जब भी आप ऐसे चीज़ों को महसूस करते हैं उसको भुलाने के लिए म्यूज़िक एक बहुत बड़ा टूल है. एंड थैंक्स टू यू बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ऐसा होता है तो आपके गाने उसको ओवरकम करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं. तो दैट्स वन थिंग. एंड देन एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अड्डा विद अंशु हम सभी के लिए बहुत नया चीज़ है, नया कॉन्सेप्ट है, बहुत दिन नहीं हुआ है इसको. लकीली इसके सारे एपिसोड्स मैंने देखे हैं, 1-2 तो मैं पार्टी था और बाकी तो ऑनलाइन देखे. ये कुछ अलग हो रहा है, जैसे सर ने बोला इस अड्डा विद नॉट अड्डा विद अंशु, इट्स अड्डा विद अनुपम, तो अलग ही है, बहुत बहुत खूबसूरत है. मतलब आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड जो होने वाला है आगे चल के. तो मेरा सवाल ये है कि मैं सोच के तो कुछ और आया था, बट बैठे बैठे कुछ और दिमाग में आ गया. ये था कि ये जो इंडस्ट्री है जिसका आप पार्ट हैं, जिसको आप ग्लैमर वर्ल्ड बोल लीजिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बोल लीजिए, जो भी नाम देते हैं हम लोग, तो इसमें एक चीज़, क्योंकि आजकल नॉट ओनली रिलेटेड टू और लिमिटेड टू दिस इंडस्ट्री, कुछ भी सेक्टर में हो, एक बहुत भयंकर जो चीज़ सबके साथ हो रही वो है डिप्रेशन. लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली इसके शिकार, हादसे के शिकार हम लोग भी कुछ महीने पहले हुए थे हमारे कलीग के साथ. तो जितना हम लोगों को पता होता है कि ये बहुत जल्दी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या ग्लैमर वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बहुत जल्दी वो इफेक्ट करता है. तो मेरा ही सवाल ये है कि आपने जो अभी बोला कि आपकी 150 सॉन्ग है, 150 सॉन्ग आपने ऑलरेडी लिख लिया है, तो कभी आपके साथ वो 2010 में 150 था, उसके बाद और भी सॉन्ग्स जुड़ गए, अभी 500 से ज़्यादा है. तो मेरा सवाल ये है कि कभी ऐसा होता है कि
जब आपको किसी दिन ऐसे लगे कि कल से अगर लोग मेरे गाने सुनने पसंद ना करें तो क्या होगा, वो सोच, तो उसमें दो चीज़ हो सकता है। एक तो आप उसको सोच के थोड़ा नेगेटिविटी में चले जाए और सोचे कि कैसे इसको इम्प्रूव करना है, वो सबके लिए जानना और मेरे लिए खास करके जानना बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो ये है कि क्यों नहीं चलेगा, मतलब वो भी एक पॉजिटिविटी भी लाना और उसको कैसे करना, ये एक बात। तो हम इसको कैसे, आप पर्सनली इस चीज़ को, इस सवाल को जब भी आपके दिमाग में आता है आप कैसे डील करते हैं? और इसके बाद मेरा एक छोटा सा ख्वाहिश है, अगर आप दिली ख्वाहिश है, अगर आप पूरा कर देंगे तो मैं विल फील वेरी ग्रेटफुल कि जर्नी सॉन्ग अगर एक दो लाइन अगर इसके बाद अगर प्लीज़। थैंक यू। So this is a very tricky question actually, very difficult because the term depression has been, ये mental health का चक्कर इतना used और abused भी हो रहा है कि I do not know if I should use the word depression in this case, but हाँ artist का तो एक है कि we love the crowd's applause, that is our main kick in life. Audience के सामने perform करें और तालियां ना बजे तो लगता है क्यों कर रहा हूँ मैं ये। So it is a very very depressing thought कि अगर लोग गाना सुनना बंद कर दिया तो क्या होगा, and it affects many of us, and but we also need to be practical कि we are artists and we all have our shelf lives. मतलब अभी अगर 100 लोग सुन रहे हैं, कल हो सकता है 80 लोग सुने, so we need to be prepared for that. One thing, acceptance. Yeah. And I am a very positive person, so I tend to look at things कि अरे इतने दिन तो इतने लोग सुने, so that is one good thing that has already happened in my life. अभी इससे खराब होता तो होगा, but I have got so much in my life. That is one way of looking at things. And another thing is, जब मैंने 94 में 95 में फर्स्ट टाइम पेंसिल उठा के पेन उठा के गाना लिखना स्टार्ट किया, तब मैंने तो कोई कभी सोचा भी नहीं था कि इतने लोग गाना सुनेगा। तो ये जो आया है मेरे लाइफ में, दिस इज अ ब्लेसिंग, दिस इज एक्सेप्शनल, दिस डज नॉट हैपन विथ मेनी ऑफ अस। बहुत लोग गाना लिखते हैं, किसी का गाना इतना लोग नहीं सुनते हैं। सो दैट इज, ये जो होना है, दिस इज एन एक्सेप्शनल इवेंट। इसको इतना मतलब इम्पोर्टेंस देना सही नहीं होगा। मे बी यू वर राइटिंग फॉर योर सेल्फ। यस, क्योंकि आपको वो खुशी देता था, right. आप खुद को एक्सप्रेस so कर पा रहे थे। that should remain. So maybe in 2040 इस रूम में सिर्फ 4 ही आदमी बैठा है। I should not be sad about it, because I should still be happy about the fact that I still write songs, and that still makes me happy. So my main happiness comes from the fact that I write songs and I entertain myself. अभी वो सॉन्ग सुन के कितने लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रहा है या खुशी मिल रहा है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सो डिस्कनेक्ट करना चाहिए। वी शुड, दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड आई थिंक इट इज सो मच इन सिंक, बिकॉज ये जब हमसे भी कई बार ये बात होती है तो क्या होता है कि जो बाहर पब्लिक है वो लार्जर देन लाइफ लेके चलती है ना बहुत सारी चीज़ों को। तो जैसे हमारे पास भी आके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने इतना सेक्रीफाइस किया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हम हमेशा यही बात बोलते हैं कि कौन सा सेक्रीफाइस, ठीक है, क्योंकि भाई हमारा एक ड्रीम है, हमने उस पर काम किया, हम लकी रहे, ब्लेस्ड रहे, फिर वो ड्रीम पे हम काम कर पाए, वो अपने आप में एक ब्लेसिंग है। ड्रीम होना और फिर उस पर काम कर पाना, ये दो बड़ी चीज़ें। और तीसरा वो ड्रीम सही डायरेक्शन में होना, मुझे लगता है वो तो सुपर ब्लेस्ड है दैट वे। एग्जैक्टली, वो एक्सेप्शनल, एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है वो। तो उसको लेके हम लोग ज़्यादा नहीं सोचेंगे। अभी हम लोग सोचेंगे कि हाँ, am I really happy writing the song? Am I really happy working for the community? That is the main thing actually. That should keep us driving. I have a question for Mr. Roy. Firstly, and it is related to what Mr. Chiranjit asked. And so firstly, thank you very much for giving us Amake Amar Moto Thakte Dao and Nijeke Nijer Moto Guchiye Niyechi, that within, I don't know, 4 quotes maybe. And my question is, like, it's a 2-part question though. What is your go-to thing when you do Amake Amar Moto Thakte Dao? What do you do usually? And if you had to suggest something, if like, you know, normally if these are friends you're talking to, what would you suggest as a kid? You know, when we are in trouble, we tell our friends when we were younger, "Man acha nahi hai, bhalo lagche na, ki kori bolto?" And they would suggest something.
So as a friend, what would you suggest? And the first part of the question, what do you usually do? I can easily answer the question, first part of the question, that what I usually do. My main motivation in life is to create art. I really love creating music, creating poetry. So I go back to poetry. I read a lot of poems, and poetry really helps me open up and clear a lot of confusion in my mind, and it gives me a lot of sukoon, jo kehte hain. That's my way of sustenance. That cannot be a way of sustenance for everyone. So now here comes the difficult question, what do I tell my friend? So I need to know my friend, वो क्या पसंद करता है. अगर I have a friend who likes watching football a lot, तो मैं उसको वही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई वर्ल्ड कप मैच चला के देख लीजिए. How do you like it? If you want to cheer yourself up. If I know a friend who really likes cooking, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि आप कुछ पका के देखिए. How do you feel about it? And that person might get back the rhythm of his or her life. So it depends. Thank you. Yeah, and the rhythm of the life, that actually what makes sense. And another, a related question to this would be, when you say you go to poetry, do you think, is it because that takes you to a parallel world or a parallel setting, which Yes. frees your mind in a The bit? problems that are happening are in the real world, right? So I need to escape from that world. I need to have a parallel existence जहाँ पे the words, the images that are coming through the poetry takes me, transcends, and helps me feel deeper and goes past the problem and create a comfort zone for me. Thank you very much, Mr. Roy. Thank you, Anupam. Thank you, sir, because for us, it's a star with a star. So thank you so much for having this show. So, Dada, I just have a question to you, because apart from COVID-19 time, apart from the pandemic, but if you think about this Gombhira, this Kobigan, because they are all the dying art form, and dying art form of West Bengal specifically. So what do you suggest for them? Because they are very much so-called deprived, so-called marginalized from a society. And people in this auditorium may not know about them. I am sure about it. So what do you suggest for them, and what would be your promotional thing? Because since you are a very good star and your name is worldwide famous, so I'm just asking you for this. Thank you so much. This is also a very difficult question, because there are so many problems in the world, and it's from this stage, a 3-4 sentence won't be a solution to it. But you're talking about Kobigan, a dying art form. There are many dying art forms. There are many dying languages. What do we do about it? So there will be people in our community who will think about them, and somehow we try to, who will really love those forms of arts. They will try to keep them alive, and if I am interested, I will definitely try to help. And it will ultimately boils down to the individual. Like, we can't put government responsible for everything, and we can't expect corporates to do things for us. It will boil down to individuals, and individuals have to step up and see what they like, what they really feel like working, contributing to. And if a group of individuals, a collective, they can help, they will help. Thank you so much. Thank you. कोई और एक आखिरी सवाल. हाँ, ज्वाला, फिर एक आखिरी सवाल अनुपम का, फिर एक आखिरी सवाल मेरा, और फिर मे बी वी विल एंड विद जर्नी. হ্যালো, আমি বাংলায় বলবো। আমি সন্দীপন। আমার যেটা জানার ছিল সেটা হচ্ছে যে 2010-এর আগে আমরা যে ধরনের গানগুলো দেখতাম বাংলাতে, সেটা একটু ডিফারেন্ট, এবং 2010-এর পরে আমরা আপনার কাছ থেকে একটু অন্যরকম পেয়েছি, এবং সেগুলো খুব মানে আমাদের জন্য অ্যাট্রাকটিভ আর আমাদের কাছে খুব কাছের, এবং সেগুলোকে আমরা খুব এনজয় করি। তো এই যে দুটো ফর্মের মধ্যে একটু যে চেঞ্জ আছে, তো এটা কি আপনি, এটার পেছনে কি কোনো স্টোরি আছে, নাকি আপনি এমনি, মানে এটা একটু যদি বলেন। আমি বাংলাতেই বলি। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে খুব ভেবে কিছু করা হয় না, এবং প্রচণ্ড ভেবে যদি কিছু করা হয় সেটা ইউজুয়ালি কাজে দেয় না। এই গানের ক্ষেত্রে যে চেঞ্জ বলছো, যে মিউজিকের চেঞ্জ হয়েছে, আমি এত কিছু ভেবে করিনি। আমার যেটা ভালো লাগে সেই সময় সেটা করেছি। এখন 10 বছর পিছিয়ে আমরা যখন দেখছি, তখন মনে হচ্ছে একটা চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু আমি কি খুব ভেবে করেছিলাম? আমার যেটা মনে হয়েছিল ফ্রি ফ্লোতেই করেছিলাম। ইট ন্যাচারালি হ্যাপেন্ড। जी नमस्ते सर। मेरा सवाल है कि आप शुरू में गाना लिखते थे,
फिर आप समाज को देखकर, समाज को जो उस समय मांग था इंजीनियरिंग की पढ़ाई, आप इंजीनियरिंग पढ़ाई करे, फिर उसके बाद आप आर्ट की दुनिया में आ गए। तो आपको कभी डर लगा क्या कि अब मुझे इंजीनियरिंग कर लेना चाहिए या आर्ट वाला छोड़ देना चाहिए? एक्चुअली जब मैं जॉब छोड़ के आया था, सो लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली टोल्ड मी कि ये रिस्की चीज़ है, बट तब यूफोरिया इतना था ना कि मुझे तो लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ, एंड आई नेवर हैड अ डाउट। नाउ व्हेन आई लुक बैक आई थिंक हाँ ये तो कुछ रिस्क था तब, बट दैट टाइम दैट मोमेंट आई वॉज सो हैप्पी। मतलब आई हैड कम बैक टू माई पेरेंट्स, मैं कोलकाता में रहता था, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ अपने गाना गा रहा हूँ, तो दैट इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू डू इन माई लाइफ, टू गेट ऑन द स्टेज एंड सिंग माई सॉन्ग्स, एंड वही मैं कर रहा हूँ। ये जो करेंसी है ये पैसा वाला करेंसी नहीं है, ये वो करेंसी है जिससे मुझे खुशी मिलता है, एंड ये जो सस्टेनेंस है इट विल कीप मी अलाइव। आई हैव सो मच पॉजिटिविटी इनसाइड मी, आई थिंक इट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, सो आई नेवर रियली वॉन्टेड टू गो बैक, आई स्टिल डोंट वॉन्ट टू गो बैक बिकॉज आई एम रियली एन्जॉइंग माई लाइफ। नहीं, और ये सही बात है, पीछे मुड़ के जब आप लोग जब मजबूर करते हैं आपको देखने को तब आपको ऐसा लगता है, बट उस समय इफ़ यू आर डूइंग इट, यू आर डूइंग इट। आई थिंक दैट्स द ओनली। सो अनुपम दा, अभी हम लोग जिस माहौल में है, जिस देश पे है, इवन पूरा दुनिया में जिस तरीके से चल रहा, तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो सेलिब्रिटी क्लास का लोग है, कुछ भी है, कुछ भी सोशल इश्यूज पे बात करते हैं तो वो ट्रोल होता है, एक अलग टाइप का माहौल बन जाता है। सिमिलरली इंटरनेशनल लेवल पे देखा ना हम लोग, जो भी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज है, सिंगर्स है, उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपना एक फ्रीडम को एंजॉय करते दिखते हैं। कभी आपको ये फील्स हुआ कि हम भी अगर कुछ बोलेंगे तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? जी, महसूस होता है। कम्युनिटी और सोशल मीडिया ऐसे ही हो गए अभी। वी आर नॉट ऑलवेज फ्री ऑन द सोशल मीडिया। जैसे मैं फ्रीडम के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे भी डर लगता है कि मैं ये बोलूँ अभी कहाँ से ट्रोल आ जाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग टू अ ह्यूज मास ऑफ पीपल हु हैव एक्चुअली नो अंडरस्टैंडिंग, एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। मतलब हर एक आदमी के दिमाग में कोई और ही पिक्चर चल रहा है, तो हाउ आई एम कम्युनिकेटिंग, किसको क्या समझ में नहीं आ रहा है ये पता नहीं चलता है। तो देर आर लॉट ऑफ टाइम्स वी अवॉइड टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज वी आर स्केयर्ड कि किसको क्या समझ में आया, क्या रिप्लाई दे, एंड कुछ अगर उल्टा सीधा लिख दिया ना तो वो होल डे खराब जाता है। It's for your own peace and for my own peace. We also have to choose our battles ना, कहाँ पे टाइम लगाओगे? Exactly, we have to pick our battles. Yeah. I can talk about a particular example. Suppose I say that there is no rule book in this world based on which how we should live our lives. A statement like this, will everyone believe this? Do they agree that there is no rule book in this world on which we should be living our lives? No. है क्या? Everyone will come back with 2 rule books. Exactly, exactly. ऐसा है, then people will resort to religion. तो कोई बोलेगा कि नहीं, रिलीजन, हमारे रिलीजन में तो ऐसा, रिलीजन A, B, C अगर सोच ले, विल नॉट टॉक अबाउट रिलीजन। रिलीजन में तो ऐसा लिखा है, भगवान ने ये कहा, वो कहा। So there is so much difference that you can't talk anything because people are going to come back with something, and who wants to do these battles? I don't want to do these battles. और अब ये in any case आपका public figure बनने का भी तो problem है ना फिर ये, because now you have public that way. आपका कोई सवाल यदि बच गया तो? Goonj is working all over India. Bengal में भी. When did you start working in Bengal? 2009 formally. 9 formally. और how many employees do you have यहाँ भैया? बंगाल का मतलब मुझे ऐसा डेटा नहीं पता होगा, यहाँ से कोई बता देगा तो कितने लोग हैं? 45 हैं जो फॉर्मली होंगे टीम का हिस्सा, प्लस लॉट मेनी अदर पीपल. What kind of vibe are you getting? Do you feel that are more people joining Goonj, or is it at the same strength for the past 5-6 years? नहीं, धीरे धीरे बढ़ा ही है, मतलब पार्टिसिपेशन इज सर्टेनली इंक्रीजिंग और दोनों लेवल पे बढ़ रहा है. तो जैसे हमने बाय डिज़ाइन ये किया था, इफ़ आई टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल, तो हमारे जो पैन इंडिया में जहाँ भी फुटप्रिंट है, मतलब ये कहना बड़ा आसान है कि पैन इंडिया काम करते हैं, बट वो तो झूठ ही है क्योंकि उसके छोटे छोटे से हिस्सों में काम करते हैं, मतलब इंडिया इज़ टू ह्यूज. बट हाँ, फुटप्रिंट है इन मैनी डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल दैट.
तो वेस्ट बंगाल बाय डिज़ाइन हमने ये किया था कि हम वी वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम एनर्जी मनी इन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ इट, सो विच फॉर अस इज़ रूरल पार्ट्स, क्योंकि ये भी काफ़ी डिज़ास्टर प्रोन एरिया है और यहाँ से हम लोग नॉर्थ ईस्ट को भी कैटर करना चाहते थे। तो धीरे धीरे वो हम लोगों का बहुत अच्छा पूरा बन गया, थाउजेंड्स ऑफ रूरल वॉल्टियर्स, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के, वाटर के, सैनिटेशन के, वो सब काम लगातार चलते रहे। अब हमने धीरे धीरे अर्बन में शुरू किया, तो नाउ दैट कम्युनिटी इज़ ग्रोइंग, क्योंकि हमारे लिए तो वो भी है ना, मतलब मटेरियल इज ऑल्सो करेंसी, तो हमको तो अर्बन पार्टिसिपेशन भी चाहिए। Right. I'm asking this question because this is a profession of serving the community, which is the most difficult profession according to me, because you have to really feel, अगर अंदर से नहीं है, so you can't actually do it. Yeah, agreed. And you can't put up कि जैसे आई डू एन IT जॉब से, आई मे नॉट लाइक प्रोग्रामिंग, बट मैं जाके ठीक है कुछ तो C में कर दूंगा, C++ में कर दूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा घर। बट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इफ योर हार्ट इज नॉट देयर, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प पीपल इफ यू डोंट फील दैट वे? सो यदि हार्ट है तो कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, हार्ट नहीं है तो फेसबुक के लिए करेंगे। जी जी सही है, ये बहुत सिंपल है। तो डू यू फील दिस एंटायर सोसाइटी कम्युनिटी में youth, they are really getting, I have a very positive feeling about it. I'm asking you that do you also feel that youth is getting motivated, more motivated to work for the community? My answer is for sure, because पिछले 20-25 साल में हमेशा काफ़ी, इट्स नॉट लाइक अर्लियर टाइम, मतलब जब एक मिशन फ्रीडम होता था या उस तरह की चीज़ें होती थी, तो अब काफ़ी डिवाइडेड है। कुछ लोगों के लिए एक अलग तरह का एक करियर है, कुछ लोगों के लिए सोसाइटल इश्यूज एक बहुत बड़ा इशू है। तो यूथ हर हाल में बड़ा है एंड पीपल आर कमिंग, टेकिंग पॉजिटिव एक्शन देयर, बट देयर आर टू थिंग्स, ओके। वन इज दैट सच काइंड ऑफ वर्क इज वेरी इवेंट बेस्ड वर्क विच शुड नॉट बी देयर, ओके। कि यदि कोई डिज़ास्टर आ गया या कोई मूवमेंट हुआ, जैसे निर्भया वाला हुआ था, तो उसमें हम लोग बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं सबके सब, और मुझे लगता है कि वो बड़ा उस समय तो अच्छा हो जाता है, बट देन ईच वन ऑफ अस ऑल्सो नीड टू लुक इन टू अवर सेल्स एंड से कि यार हमें इसका मतलब ये पोटेंशियल है, ये एनर्जी है, हम ये कर सकते हैं। तो हम उसके बाद एकदम से शांत क्यों बैठ जाते हैं, उसके बाद वो कंटिन्यू क्यों नहीं रहती है? दैट इज़ नंबर वन, जो मुझे लगता है कि यदि थोड़ा सा ट्वीक हो जाए, चेंज हो जाए, तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, बिकॉज देन यू हैव मोर हैंड्स, मोर माइंड, मोर ब्रेन्स। सेकेंड, मुझे लगता है देयर इज़ टू मच ऑफ डिपेंडेंसी ऑन गूगल, यू नो। तो गूगल पढ़ के हमको लगता है कि हम देश को जानते हैं, दुनिया को जानते हैं, जबकि मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि भाई हम में से कितने सारे लोगों ने आज तक गूगल पे लिखा स्किल्ड फार्मर, वी नेवर डू दैट, है ना। तो जो हज़ारों किस्म के चावल दाल बोता है वो भी अनस्किल्ड ही कहलाता है, क्योंकि आप तो उसमें पुअर फार्मर, प्रॉब्लम्स इन फार्मिंग, विलेज इश्यूज़, तो अब गूगल तो आपको सेलेक्टिव रीडिंग देता है ना, आपको वही देता है जो आप पढ़ना चाहते हो जी। तो लोगों को लगता है कि वो नॉलेजेबल है, मैं ये साफ साफ शब्दों में यूथ के लिए बोल रहा हूँ, कि उनको लगता है कि वो बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत पढ़ लिख लिए हैं और बहुत जानते हैं, बट जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करते वो एक्चुअली नहीं जानते। तो जैसे हमारे यहाँ गूंज में एक बहुत फॉर्मूला है विच वी ऑल ट्राई टू डू, कि यदि आप 9 to 6 जाते हैं किसी भी कम्युनिटी में, तो आप प्रैक्टिकल पार्ट समझते हैं, बट यदि आप 6 to 6 रहते हैं तो आप इमोशनल पार्ट समझते हैं। वो जो आपने हार्ट बोला ना जी, तब वो हार्ट आता है वहाँ पर। वेरी नाइसली सेड अबाउट गूगल ऑल्सो, बिकॉज लोग तो अभी ट्रीटमेंट भी गूगल से ही कराते हैं ना, इलाज भी वैसे ही हो जाता है। हाँ, बोला डॉक्टर से ज़्यादा नॉलेजेबल वो होते हैं ना खुद। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आपके फादर डॉक्टर हैं। एक मेरा आखिरी सवाल, अनलेस यू हैव समथिंग, तो मैं ये कह रहा था कि जो आप जैसे आप ब्लेस्ड हैं, आपने खुद कहा, और आपका ड्रीम पूरा हो रहा है, यू आर एंजॉइंग इट, यू आर लविंग इट, एवरीथिंग इज गुड। एक बहुत बड़ी जनरेशन है जो स्ट्रगल कर रही है आर्टिस्ट होने के लिए, एंड दिस कंट्री हैज़ एनफ स्कोप फॉर देम। तो आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए आप जैसे लोगों को, और क्या करना चाहिए, या उनको क्या और करना चाहिए? आई नो कि देयर इज़ नो ईजी पाथ फॉर दैट। 149 गाने नहीं लिख के रखे जाते हैं, तब 150th आता है, और इतना पेशेंस लोगों के पास है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। So that is also a very important point. I see
in one sentence, not possible to give any solution for any problem. If really people want to be artists and contribute in the field of arts, एक चीज़ तो है कि बहुत लिखना पड़ता है, बहुत धुन बनाना पड़ता है, बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि एक ही गाना बना एंड दैट इज़ अ वेरी नाइस सॉन्ग. सो यू हैव टू राइट 100 बैड सॉन्ग्स टू राइट one good song. It might be poetry also. You might have to write 2000 bad poems to write one good poem. That is important. I feel that is very important. चर्निंग. तो मैं जब लिखता था, जब मतलब जर्नलिज्म कर रहा था, तो उस समय क्या होता था कि हिंदी में जब आप लिखते हैं तो उनका एक इतना मोबाइल साइज़ का एक प्रिंटेड होता था लगभग हर न्यूज़पेपर का, एंड इट यूज्ड टू से संपादक के खेद सहित सादर वापस. तो जब आपका आर्टिकल रिजेक्ट होता था तो वो वाली चिट लगा देते थे. और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो एक आर्टिकल जो प्रिंट होता था उससे पहले 20 वाली चिट हमारे पास इकट्ठी हो जाती. Like rejection is very important. वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट मोटिवेट्स यू. That teaches us कि कहाँ गलत हुआ, क्या गलत हुआ. तो भाई ये जर्नी है, तो हम जर्नी सुन लेते हैं. और उसके अलावा आपका कोई और पसंदीदा सॉन्ग हो जिससे आज का अड्डा हम लोग रोकें. अरे इतना सारे. रिक्वेस्ट तो आएंगे, आप सिंगर हैं आप. I'll sing one. Tell me which one should I sing. Do you fight it out? And चलिए, उन्होंने बहुमत भी जुटा लिया. no, I shouldn't offend people. I'll sing both. हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं अब क्या करें. वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान हैं अब क्या करें. So that was journey song. Wow. যদি কোনো দিন তুমি দুহাত দিয়ে ঝিনুক কোড়াও, নেই আমি সেই অল্প ভাঙা গল্পগুলোয় কার সাথে বলো শব্দ ছুঁড়ে ফিরবো বাড়ি মাঝরাতে, আমি তোমার কথা বলবো কাকে. ধন্যবাদ. क्या बात है. Lovely. Thank you, Anupam. Thank you for sparing time. Thank you, Anshu. Thank you for over. coming down Thank and inviting me. Thank you. you. Lovely. Absolutely. Beautiful. All the best to Gunj. Thank you. Thank you. And all the best to you to do more such creative work and come up with more ideas in life.